वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते। तात्पर्य हिंदी बुक है, हिंदी गीता इसके पास है, पढ़िए। हाँ पढ़िए तात्पर्य। स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन करके जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आदि साक्षात्कार का जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना। आदि साक्षात्कार अर्थ कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध को उल्लेख भगवद गीता के ग्रंथों अध्याय में किया है। जीवात्मा भगवान के अंश का शरीर है। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामक को जागृत करना वैदिक ज्ञान को सर्वोच्च गुणावस्था। श्रीमद् भागवतम 3.37.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार है। अहोवत श्रपचोतो गरियान यज्ञात्रे वर्ते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः ससुराया ब्रह्मानु चूर्णाम गुणन्ति येते। आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला चंडाल के सीन में परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी संपन्न किए होता है और अनेक बार स्थानों स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य गुरु सर्वश्रेष्ठ माना। इसके पास हिंदी है, वो पढ़िए। अंततः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक द्वितीय के लिए सर्वलोक जाने की कामना न करे। इस रूप में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और वह सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना चाहिए। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय शक्ति ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस रूप में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों नहीं करते, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अंततः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त
शिक्षित रही है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान को की परिभाषा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरण उद्देश्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति को भगवान मिल जाते हैं, है ना, कौन मिल जाते हैं? जब व्यक्ति को भगवान मिल जाते हैं तब बाकी सब जो भी कुछ नहीं मिला वो सब अपने आप मिल जाता है ना। जब भगवान मिल जाते हैं तो फिर सब मिल जाता है, कुछ बचता ही नहीं है मिलने के लिए। तो कहा गया है कि इस श्लोक में भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि जब भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर कुछ भी प्राप्त करने जैसा नहीं बचता है, सब कुछ मिल जाता है ना। ऐसे भगवान बता रहे हैं। इसमें विशेषकर शुद्ध भक्ति की थोड़ी सी व्याख्या की गई है। हम पूर्व में जो देखते आ रहे कर्म कांड से लेके तो शुद्ध भक्ति तक का ये प्रवास है। कर्म कांड की बातें हमने पूर्व में की है दूसरे अध्याय की शुरुआत में। फिर धीरे धीरे अभी ये कर्म कांड से भक्ति की ओर बातें बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये जर्नी है हमारी, आध्यात्मिक यात्रा बोलते हैं इसको, स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये श्लोक में क्या है? यावान उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो अर्थ है कि जब व्यक्ति के लिए विशाल जलाशय उपलब्ध हो, है ना, संप्लुत उदके, बहुत बड़ा विशाल जलाशय जब व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए तो फिर छोटे छोटे कुएं की क्या आवश्यकता है? बहुत बड़ा सरोवर, यदि विशाल सरोवर कैलाश मानसरोवर मिल गया तो छोटे छोटे कुएं की क्या आवश्यकता रह जाती है?
ऐसे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान को जान लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो भी उसको छोटी छोटी फल देने वाली बातें नहीं भी किए तो चल जाता है। छोटे छोटे फल देने वाली बातें नहीं की तो भी चल जाएगा। जब भगवान बड़े प्राप्त हो जाते हैं तो छोटी छोटी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, ऐसे इस श्लोक में बताया है। हमारी तो बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी, हम तो बहुत सी बातें करते रहते हैं ना, है ना। हमारी बहुत सारी इच्छा है, बहुत सारी चाहत है, बहुत सारी लाइकिंग्स है ना। हम चाहते हैं, हम धन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? धन क्यों चाहिए हमको? सबसे बड़ी चाहत धन की होती है। क्यों चाहिए? हम मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम प्रेममय संबंध चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ये सब हम चाहते हैं, हमारी चाहत है। बट व्हाई? प्रश्न क्या है? ये सारी चाहत क्यों है? व्हाई? क्यों चाहते हैं? क्यों धन चाहिए? क्यों सम्मान चाहिए? क्यों प्रेम चाहिए? क्यों सुरक्षा चाहिए? क्यों चाहिए ये सब? हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस क्यों चाहिए? है ना। तो क्यों ये सब चाहिए? क्योंकि आत्मा जो है, ये जीवात्मा पूर्णता की खोज में है, उसको परफेक्शन चाहिए। इसलिए तो हमको एकदम सब कुछ चाहिए ना। धन भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, फेम भी चाहिए, नाम भी चाहिए, सोर्सेस भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, है ना, लविंग रिलेशनशिप भी चाहिए। हमको सब कुछ चाहिए। इसका अर्थ क्या है? सब कुछ कहाँ मिलता है? सब कुछ तो पूर्णता में ही मिलता है ना, परफेक्शन। तो आत्मा को क्या चाहिए? परफेक्शनिस्ट चाहिए, परफेक्शनिस्ट, पूर्णत्व चाहिए। अब संसार में कहाँ पूर्णत्व मिलता है? संसार में कोई परफेक्शनिस्ट है? संसार में कोई परफेक्शनिस्ट नहीं, परंतु आत्मा को तो परफेक्शनिस्ट चाहिए। तो परफेक्शनिस्ट केवल भगवान है। आत्मा जो है वो आत्मा वो पूर्ण भगवान की खोज में है। आत्मा को कौन चाहिए? भगवान ही चाहिए। आत्मा को दूसरा तीसरा कोई चाहिए नहीं, क्योंकि दूसरे तीसरे किसी भी वस्तु, विषय या व्यक्ति में परफेक्शन नहीं है, और आत्मा को परफेक्शन चाहिए। और इसलिए आत्मा को परफेक्शन चाहिए, इसलिए हमको ऐसी इंस्पिरेशन होती है कि चलो बहुत सारा धन प्राप्त कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे, चलो बहुत सारे रिसोर्सेज जुटा लेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे, है ना, बहुत सारी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। परंतु ये सब कुछ संभव नहीं है। और इसलिए आत्मा को ये पता है कि यदि भगवान प्राप्त हो जाएंगे तो हमको परफेक्शनिस्ट प्राप्त हो जाएंगे, तब हमको ये सब कुछ संभव हो जाएगा। इसलिए हम आत्मा, हमारी आत्मा, जीवात्मा परफेक्शनिस्ट अर्थात भगवान को खोज रही है। अभी भगवान के खोजने में समस्या क्या है? भगवान को हम कहाँ खोज रहे हैं? भगवान को हम वो भगवान की उस पूर्णत्व को छोड़कर भगवान को हम टुकड़ों में खोज रहे हैं। भगवान एक सरोवर के जैसे है और हम उनको कुएं में खोज रहे हैं। भगवान क्या है? विशाल सरोवर के समान है, संपूर्णोदके श्लोक में बताया गया है। और हम खोज रहे कहाँ पे? कुएं में खोज रहे। कुएं में कैसे मिलेंगे भगवान? वो तो बड़े विशाल सरोवर के समान है। तो इसलिए हम उनको एक पूर्णत्व में न खोजकर हम उनको टुकड़ों टुकड़ों में खोजने का कोशिश करते हैं, कुएं में खोजने का प्रयास करते हैं। तो अब हम ये समझने का प्रयास इस श्लोक के माध्यम से करते हैं कि वेदों का वास्तविक उद्देश्य क्या है। What is the purpose of spiritual knowledge? What is the purpose of Vedas? वेदों में तो पूरी सब कुछ है। वेदों में सब कुछ है। वेदों में कर्म कांड बताया गया, जिसका जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की है। कर्म कांड का क्या भाई? शनिवार के दिन 11 नारियल पढ़ोगे तो आपको हनुमान जी शक्ति देंगे। शुक्रवार के दिन देवी को दिया जाएगा तो आपको
धन मिल जाएगा, है ना। न धनम देहि न जनम देहि, ओम फट मिल गया। है ना? उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है हमको। वो भी वेदों में है, वो भी बातें वेदों की बातें गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग, गलत नहीं है, है ना। तो उसको बोला गया है कर्मकांड। कर्मकांड में हम क्या करते हैं, हमारे लिए कुछ मांगते रहते हैं, भौतिक शरीर के लिए, भौतिकता के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सो इस प्रकार से कर्मकांड, वेदों में स्वर्ग की भी बात बताई गई है। वे अमुक अमुक कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्गवासी है। स्वर्ग का टिकट बुक हो जाएगा। अच्छे कर्म करेंगे तो हम इस जीवन में पृथ्वी पे ही स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं और उसके बजाय स्वर्ग में जा सकते हैं। यहाँ केवल अनुभव करेंगे, वहां पे वास्तविकता स्वर्ग में जा सकते हैं। उसका भी उपाय वेदों में बताया गया है। यज्ञ करना, दान करना, तप करना, योग करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सारी बातें वेदों में बताई गई है। कोई गलत बात कोई भी नहीं है, एक भी बात गलत नहीं, सारी बातों का वर्णन वेदों में है, सब कुछ है, सब कुछ है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि क्या वेदों में जो ज्ञान दिया गया है उसका अंतिम लक्ष्य स्वर्ग है? हम सोचते हैं कि स्वर्ग है। क्यों हम ऐसा सोचते हैं स्वर्ग है? क्योंकि स्वर्ग में, पूर्व में हमने चर्चा की है, स्वर्ग में द टॉप मोस्ट एंजॉयमेंट है। स्वर्ग में सारे संसाधन एकदम बेस्ट टाइप की है। गार्डन का विचार करोगे तो इतने सुंदर बगीचे हैं, इतने सुंदर उसमें प्लांट्स है और सारे जितने भी उसको फूल है सबका सुगंध है। बिना सुगंध वाला एक भी प्लांट नहीं, बिना फल वाला एक भी वृक्ष नहीं है। ऐसा सुंदर बगीचा वहां पे है। सारे ट्रांसपोर्टेशन भी एकदम सुपर फास्ट है स्वर्ग में, है ना। रहने की व्यवस्था भी एकदम सुंदर, ऐसे महल है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे कितना भी बड़ा महल आप देखेंगे तो भी उसके सामने जीरो है। तो इतना जब फैसिलिटी है तो फिर कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे, है ना। अच्छे कर्म करने होंगे, बहुत अच्छे कर्म करने होंगे, बहुत 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 अच्छे कर्म करने होंगे। इतने बहुत अच्छे कर्म होंगे, इतने बहुत अच्छे विचार होंगे, इतना बहुत अच्छा आचरण होगा, इतना बहुत अच्छा स्वभाव होगा, तब स्वर्ग मिलता है, तब स्वर्ग मिलता है। और फिर इतना करके भी स्वर्ग में जाके भी खर्चा भी बहुत है। मैंने पूर्व में बताया था, आपको याद होगा, खर्चा बहुत है वहां पे, तुरंत सब खत्म हो जाता है, सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर क्या हो गया, फिर वापिस भेज दिया जाता है, जाओ हो गया तुम्हारा अकाउंट में कुछ नहीं। यहाँ पे जैसे अमेरिका में अलाउ नहीं करते, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके बैंक अकाउंट में भरपूर बड़ा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बैंक अकाउंट नहीं होगा आपका, तो अमेरिका से भगा देते हैं। वैसे स्वर्ग से भी भगा देते हैं। यदि पुण्य का अकाउंट बहुत बड़ा नहीं होगा तो पुण्य तो खत्म हो जाता है, फिर वो नीचे भेज देते हैं, जाओ। सो इसलिए वेदों का उद्देश्य स्वर्ग नहीं है, केवल स्वर्ग नहीं है। तो प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं, वेदों का वास्तविक उद्देश्य है जीव को धीरे 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 भगवान तक लेके आना। स्लोली स्लोली जीवात्मा को परमात्मा भगवान तक लेके आना, ये वेदों का उद्देश्य है। उसका उदाहरण यदि हम समझे तो उदाहरण क्या है, स्कूल। जैसे बच्चा पहले नर्सरी में जाता है, फिर नर्सरी से धीरे 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 प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी स्कूल में जाता है और फिर धीरे धीरे कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाता है ना। इस प्रकार से प्रोग्रेसिव रहता है बच्चा और इस प्रकार से उसको सब कुछ पढ़ाया जाता है, नर्सरी से लेके तो कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक उसको सब धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो ऐसे बच्चा मेन गेट पे किसी का गाड़ी खड़ा है क्या? उसको मिला ऐसा दिखा है मेन गेट नहीं तो मैंने दी तो इस प्रकार से नर्सरी से कॉलेज तक पढ़ाया जाता है ना। नर्सरी में प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल एंड देन कॉलेज, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। परंतु ये सारे पढ़ाई का अंतिम उद्देश्य क्या है? जो भी हम सब कुछ पढ़ते हैं, ये सारे पढ़ाई का उद्देश्य है परिपक्व ज्ञान। कौन सा ज्ञान? परिपक्व ज्ञान, मैच्योर नॉलेज। ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन में अप्लाई होगा और उसको अप्लाई करके हम अपने जीवन को सुखमय शांति में बना सके, ऐसा उसका उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से सिमिलरली वेदों के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। वेदों के भी क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार है, भिन्न भिन्न विभाग है, भिन्न भिन्न ज्ञान है। वेदों में नर्सरी लेवल का ज्ञान है, वेदों में प्राइमरी लेवल का ज्ञान है, वेदों में सेकेंडरी लेवल का ज्ञान है, वेदों में कॉलेज लेवल का ज्ञान है। ऐसे लेवल्स है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉलेज, सारे लेवल्स का वेदों में ज्ञान है। परंतु जैसा यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का अंतिम लक्ष्य होता है मैच्योर्ड नॉलेज, है ना, एक विशेष ऐसा ज्ञान हमको आफ्टर ग्रेजुएशन प्राप्त हो जाता है कि हम सुलझे हुए इंसान बन जाते हैं, उलझे हुए नहीं, सुलझे हुए इंसान बन जाते हैं आफ्टर एजुकेशन, मटेरियल एजुकेशन। वैसे ही वो उसका अंतिम लक्ष्य होता है वैदिक ज्ञान का, सॉरी यूनिवर्सिटी के ज्ञान का, और वैदिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है भक्ति। वो स्टेजेस है बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया जाएगा कर्म कांड करो, बताया जाएगा सुबह जल्दी उठो, फिर बताया जाएगा कि उपवास करो, गुरुवार करो, शुक्रवार करो, एकादशी करो, फिर बताया जाएगा कि यज्ञ याग करो, फिर बताया जाएगा कि पूजा पाठ करो, फिर बताया जाएगा कि यात्राओं में जाओ, फिर बताया जाएगा नारियल पढ़ो, फिर बताया जाएगा अगरबत्ती लगाओ, फिर बताया जाएगा कि दीवा लगाओ, है ना, फिर बताया जाएगा भगवान को जल चढ़ाओ, है कि नहीं, फिर बताया जाएगा भगवान को फूल चढ़ाओ। तो ये सारी क्या है बातें? धीरे धीरे नर्सरी से लेके तो प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, ऐसा चलने का ही बात है लेवल। लेकिन कोई मान लो जीवन भर अगरबत्ती और दिया ही लगा है, क्या कर रहा है? रोज सुबह उठता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है, अगरबत्ती रोज। कब से? अरे मैं रोज पूजा कर रहा हूँ। कब से कर रहा है? 50 साल से। अगरबत्ती और दिए नहीं अटका हुआ है, उसका प्रोग्रेस हुआ है क्या? क्या समझेंगे? अपग्रेडेशन हुआ है क्या? कोई व्यक्ति जीवन भर से दिया लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, नमस्कार करता है, वो इतना ही करता है, तो वो कैसी बात हो गई? वो जीवन भर व्यक्ति 5वीं कक्षा में है, नर्सरी से 5वीं तक तो गया, उसको दिया बत्ती करना समझ में आ गया। मतलब अर्थात क्या? नर्सरी का क्लास से 5वीं क्लास तक तो पहुंच गया, 5वीं में बैठ गया, 5वीं से आगे रह ही नहीं रहा है, 5th स्टैंडर्ड से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? कोई बच्चा भी 5वीं के आगे बढ़ता ही नहीं है तो क्या कहेंगे उसको? हाँ, 5वीं कक्षा में ही पढ़ा है तो आगे 6वीं में जा ही नहीं रहा है, तो ये कम बुद्धि के लक्षण है, ऐसा बोला गया है। तो हमारे वैदिक साइंस में बताया गया कि प्रोग्रेसिव साइंस, वैदिक साइंस इज अ प्रोग्रेसिव साइंस। प्रोग्रेस, जहां पे आप है वहां से ऊपर उठो, जहां पे आप पहुंच रहे हो वहां से भी ऊपर उठो, ऊपर ऊपर। कब तक ऊपर उठो? भक्ति में सेवा करते करते तब तक ऊपर उठना है जब तक भगवान प्राप्त नहीं, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, भगवान की सेवा प्राप्त नहीं, तब तक हमको प्रोग्रेस 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 करते हैं। वो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो वैदिक ज्ञान का उद्देश्य है। स्पिरिचुअल नॉलेज का वही उद्देश्य है, आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य ही वो है कि धीरे 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 हमको भगवान को
प्राप्त करा देता है। ये हमारा उद्देश्य है और हमने उस प्रकार से प्रगति भी करनी चाहिए। वेदों में कई बार भौतिक इच्छाओं के लिए भी भगवान मार्ग बता देते हैं, भौतिक इच्छा पूर्ण करनी है। जैसे पूर्व के क्लास में हमने देखा कि अमुक चाहिए तो ये इनकी पूजा करो, तमुक चाहिए तो उनकी पूजा करो, धर्म चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो, है ना, आरोग्य चाहिए तो चतुष्कुमार की या अश्विनी कुमार की पूजा करो, है ना। इस प्रकार से बल चाहिए, शक्ति चाहिए, सूर्य देव की पूजा करो। ऐसे वेदों में बताया गया है। वेदों में भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी मार्ग दिए है। क्यों वैदिक इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बातें वेदों में बताई गई है? ऐसा क्यों बताया गया है कि आपकी भौतिक इच्छा है, कोई बात नहीं, अमुक अमुक करो, फिर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों बताया होगा? पहले ही बता देते ना भाई, अमुक करो भगवान प्राप्त हो जाएगा। क्यों इतनी सारी बातें क्यों हमको नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर इतना डायरेक्ट कॉलेज में बता देते? वेदों में क्यों ऐसी छोटी छोटी बातें बताई गई? वेदों में क्यों कर्मकांड बताया गया है? उसको बहुत से लोग अंधश्रद्धा बोलते हैं, लेकिन उसकी पीछे की साइंस है। अंधश्रद्धा नहीं है, भले वो थोड़ा सा नीचे के स्तर का है, परंतु गलत नहीं है। जैसे अभी अगरबत्ती लगाना, लोग बोलते हैं ये क्या है? अंधश्रद्धा है। क्या होता है अगरबत्ती लगाने से? क्या होता है अगरबत्ती लगाने से? भगवान के पास क्या अगरबत्ती की कमी है? हाँ, अखिल ब्रह्मांड नायक सारे संसार की अगरबत्ती उनके पास है। उनको क्या जरूरत है अगरबत्ती की? परंतु अगरबत्ती जो हम ऑफर करते हैं, ये अगरबत्ती अंतरिक्ष का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अंतरिक्ष। हमने एक विशेष प्रकार का अंतरिक्ष व्याप्त किया हुआ है ना। प्रत्येक व्यक्ति का जो आकार है, उतने आकार का स्पेस ऑक्युपाई किया है ना हमने, किया है कि नहीं? हर व्यक्ति ने डिफरेंट टाइप का स्पेस ऑक्युपाई किया है। वो स्पेस का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? धूप, अगरबत्ती, धूप जो दूर निकलता है, धूप। तो इसलिए हम भगवान को बोलते हैं, भगवान मेरा जो संपूर्ण, जो भी सूक्ष्म और स्थूल, ग्रॉस एंड सटल शेप है, आकार है, वो पूरा मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरे अंदर जो भी आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व को मैं क्या करता हूँ? भगवान आपको समर्पित करता हूँ। फिर क्या है? फिर दिया लगाते हैं, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है। अगरबत्ती तो लगा देते हैं, पता नहीं। फिर नेक्स्ट हम दिया लगाते हैं, दिया भगवान को ऑफर करते हैं। दिया क्या है? अग्नि है ना। अग्नि तत्व भगवान हमें जो भी अग्नि तत्व से एक तत्व है, अग्नि तत्व भगवान हमारे अंदर का जितना भी अग्नि तत्व सब आपके चरणों पे ऑफर करते। धूप हो गया, दीप हो गया, फिर क्या है? जल अर्पण करते हैं। जल अर्पण, जल तत्व हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल तत्व है। भगवान हमारे अंदर जितना भी जल तत्व है, हम आपको अर्पण करते हैं। ये भाव है उसके पीछे। फिर क्या करते हैं? फिर फूल, फिर भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को एक वस्त्र का ऑफर करते हैं, तो भगवान की थोड़ी सेवा करते हैं। फिर क्या करते हैं? फूल ऑफर करते हैं। फूल क्या है? फूल पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व जो बोन्स है, जितने हड्डियां, जो बोन्स है, अस्थि, वो सब पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। स्किन जो है, सब पृथ्वी तत्व का प्रतीक है ना। तो हम क्या करते हैं? फूल को ऑफर करते हैं। इस संसार का सबसे सुंदर निर्माण क्या है? फूल है। पृथ्वी से जो सबसे सुंदर बात आती है क्या है? फूल है। डिफरेंट भिन्न प्रकार के फूल है, भिन्न सुगंध है, अतिशय सुंदर निर्माण है वो। तो हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर जो भी पृथ्वी तत्व है, वो हम आपको अर्पण करते हैं। तो ऐसे आकाश हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया। तो फिर भगवान को हम चापर सेवा करते हैं। चापर सेवा करते हैं ना, पंखा, वायु तत्व। हमारे अंदर जो भी वायु तत्व, पंच प्राण, पंच प्राणों से हम आपको आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये सब तो फिर भी भौतिक या सूक्ष्म हो गया। आध्यात्मिक स्तर पे क्या करते हैं? तो हम नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम आध्यात्मिक लेवल पे आपको समर्पित हैं। तो ये इसके पीछे के अर्थ बहुत होते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि भगवान ने ये सब बातें, वेदों में ये सब बातें क्यों बताई गई है?
ऐसा करो वैसा करो, ये सब क्यों बोला गया है? अगरबत्ती करो, उपवास, भाई उपवास, उपवास करो क्यों बोला गया है? उपवास क्यों करते हैं? उपवास करते कि नहीं करते? कभी कभी तो करते होते, क्यों करते हैं? वाई उपवास? साइंटिफिकली सेल्स को रीजनरेट करना, सेल्स को रीजनरेट, भौतिक कारण की सेल्स, फिजिकल बेनिफिट से कुछ है, कंट्रोल द सेंसेस, सेंसेस को कंट्रोल करने की आदत लग जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिसिप्लिन हो जाती है, तो अपने आप को नियंत्रण करने का ट्रेनिंग हो जाता है उपवास के माध्यम से। और उपवास इसलिए करते हैं, इस शब्द का अर्थ देखिए क्या है, उपवास, उप अर्थात निकट, वास अर्थात निवास करना, निकट निवास। किसके निकट निवास? भगवान के निकट निवास। उपवास का अर्थ होता है कि उस दिन हम भगवान के निकट ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे? भगवान के निकट ही रहेंगे, यहाँ वहां नहीं रहेंगे, भगवान के निकट ही रहेंगे। लेकिन हम उस दिन उपवास के दिन खिचड़ी के निकट रहते हैं। साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा, साबुदाना खीर, और क्या बोलते हैं, पूरी, उपवास की पूरी, उपवास का शीरा, इन्हीं के निकट रहते हैं। भगवान के निकट नहीं रहते तो उपवास फेल हो जाता है कि नहीं? उपवास का उद्देश्य होता है, वेदों में बताया कि वो उपवास 9 दिन उपवास करते थे के समय पे। क्या क्या करना है 9 दिन उपवास करके? देवी माता देवी के एकदम निकट चरणों में रहना है ना? तो वो कॉन्शियसनेस में रहना, उस चेतना में रहना है, उस सोच में रहना है पूरा टाइम, है कि भगवान के निकट, भगवान मेरी ओर देख रहे हैं, भगवान मेरे निकट देख रहे हैं। तो ये भाव होता है। तो वेदों में इन बातों का वर्णन, कर्मकांड का वर्णन इसलिए किया गया है, इन सारी चीजों का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि मूलतः हम लोग अशुद्ध है, मूलतः शुद्ध है, लेकिन अशुद्धता के संपर्क में आ गए। हम जीवात्मा तो भगवान का अंश से शुद्ध है, परंतु प्रकृति के संपर्क में आ गए, अशुद्ध हो गए। सो हमारे अंदर अशुद्धता है और पहले अशुद्धता को साफ करना पड़ेगा। स्वच्छता अभियान, ये सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, ये द बिगेस्ट स्वच्छता अभियान। हमारे अंदर से सफाई शुरू करो, अपने अंदर से सफाई शुरू करो। हम अंदर से, अपने अंदर बहुत सारे अनर्थ भरे पड़े हुए हैं, तो अनर्थ होने के कारण भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए पहले क्या करना होगा? अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन, अपना शुद्धिकरण करना होगा। अपना शुद्धिकरण पहले करने के लिए भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, ये सारे स्तरों पे अपना प्यूरिफिकेशन करना होगा। और ये प्यूरिफिकेशन इस प्रकार के नियमों से हो जाता है। इस प्रकार से जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इस अनुशासन से, इस कर्म कांड से ये हमारा भौतिक और सूक्ष्म, तो शारीरिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे और बौद्धिक स्तर पे हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए हमको ये सारे विधि विधान करने पड़ते, इसलिए पालन करना चाहिए। कभी मंदिर में जाना चाहिए, है ना, उपवास करना चाहिए, अगरबत्ती दिया सब लगाना, पंचारती बोलते, पंच प्रकार से आरती, 5 प्रकार से आरती, वो है पंचारती। हम 5 कपास के वो रख देते, उसमें हो गया पंचारती। उसको पंचारती नहीं कहते। पंचारती किसको कहते हैं? पंचारती किसको कहते हैं? जो पंच महाभूतों से हम आरती करते हैं भगवान, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व से हम भगवान की आरती करते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व को भगवान को समर्पित करके आरती करते हैं, दैट इज पंचारती। तो ये करना चाहिए। इन सब बातों से, भौतिक स्तर से और मानसिक स्तर से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। और इसलिए वेदों में कहा गया है, कोई बात नहीं, आप भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हो, ओके, टू द एक्सटेंट, कुछ मर्यादा में रह के आप एंजॉय कर सकते हो, परंतु वो नियम पूर्वक करो। कैसे करो? नियम पूर्वक करो, विधि विधान से करो, और विवेक से एंजॉय न करो, और नीति से एंजॉय न करो, नीति पूर्वक।
एक मर्यादा में रहते हुए विधि विधानों के अनुसार, ये क्या है क्या, तो उससे होगा क्या, उससे भौतिक स्तर की और मानसिक स्तर की थोड़ी थोड़ी शुद्धता हमारे अंदर आएगी। और फिर जब इस प्रकार की शुद्धता आएगी तब अंततः भगवान स्वयं हमको उनका हाथ देके हमको ऊपर उठा देते हैं। भगवान स्वयं अपना हाथ देते हैं और अपना हाथ पकड़ते हैं और हमको ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। लेकिन उस शुद्धता के स्तर तक तो हमको जाना पड़ेगा, हमको प्रयास करना होगा। सब ऑटोमेटिक तो नहीं मिलेगा, है ना। हम भगवान को नौकर नहीं समझना चाहिए। भगवान मुझे अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, तमुक चाहिए, ये मैंने अगरबत्ती लगा दिया, सब दे दो। है? भगवान कौन है? वो भगवान है, नौकर थोड़ी है। तो भगवान को प्राप्त करना है तो हमको प्रयास करने होंगे, हमको तप करना होगा, हमको नियम से, नीति नियम से अपने जीवन में कार्यरत रहना होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए वेदों में वो कर्म कांड वर्णन किया गया है। कर्म कांड का वर्णन इसीलिए किया गया है ताकि हम कुछ प्रयास करें। हम क्या करें? कुछ प्रयास करें, है ना। सो प्रयास करते 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 एक दिन भगवान हमको निश्चित ही आशीर्वाद देते हैं। तो कर्म कांड और भक्ति ये दो विषय है। पहले हम देखें कर्म कांड क्या है। कर्म कांड उसको कहते हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि मैं अमुक अमुक करूं तो मुझे तमुक तमुक मिल जाए, उसको बोलते कर्म कांड। मैं ये करूं तो मुझे वो मिल जाए, मैं उपवास करूं तो मुझे वो मिल जाए, मैं यात्रा में जाऊं तो हे भगवान मुझे अमुक दे देना, है ना। कुछ भी करूं तो मुझे कुछ ना कुछ उसके बदले में चाहिए, इसको बोलते हैं कर्म कांड। क्या बोलते हैं? कर्म कांड। यदि यज्ञ करूं भगवान, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, भगवान मुझे स्वर्ग दे देना। यज्ञ तो मैं कर रहा हूँ लेकिन क्या चाहिए मुझे? स्वर्ग चाहिए। तो पूरा यज्ञ सेवा क्या हो जाती है? कर्म कांड हो जाती है। लेकिन यज्ञ मैं कर रहा हूँ, यज्ञ के कर रहा हूँ, भगवान मैं बस आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो हो गया फिर भक्ति, वो हो गया आध्यात्मिक भक्ति, आध्यात्मिक सेवा। वही यज्ञ तुरंत कन्वर्ट हो जाता है भक्ति में। परंतु उसी यज्ञ में मैं बोल के भगवान मुझे अमुक चाहिए तो क्या हो जाता है? वो कर्म कांड बन जाता है। तो दूसरा है दान। मैं दान करता हूँ भगवान, मैं तिरुपति बालाजी जाके सोने का दान करता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा? मुझे बहुत पुण्य मिल जाएगा। सो दान के पीछे उद्देश्य क्या है? दान के पीछे उद्देश्य कि मुझे बहुत सारा पुण्य मिल जाए, ताकि स्वर्ग में फिर बहुत खर्चा करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा पुण्य बनाना पड़ेगा अकाउंट में, अकाउंट में बहुत ज्यादा एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ज्यादा सोना देना पड़ेगा। ज्यादा दान देते थे इसलिए तो क्विंटल से सोना आता है, वहां पे टन से आता है। लोग दे देते, बोलते हैं स्वर्ग और अच्छा है, स्वर्ग में ज्यादा अच्छा एंजॉय करेंगे। है ना। तो दान का भाव क्या होता है कि मुझे पुण्य मिल जाए। यज्ञ का भाव क्या होता है? मुझे स्वर्ग मिल जाए। दान का भाव क्या होता है? मुझे पुण्य मिल जाए। और तप का भाव क्या होता है? तपस्या क्यों करते हैं? तो मुझे शक्ति मिल जाए। तप इसलिए करते हैं, तपस्या उपवास कर रहे हैं, वो कर रहे तो क्यों? शक्ति चाहिए, है ना। जैसे रावण ने तप किया, हिरण्यकशिपु ने तप किया, उन्होंने तप किया तो उनको शक्ति मिली। इसलिए ये जो भी हम कुछ मुझे चाहिए के भाव से करते हैं, मुझे चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे पुण्य चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? कर्म कांड। और मैं यज्ञ भी करता हूँ, दान भी करता हूँ, तप भी करता हूँ, लेकिन मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। मैं यज्ञ करता हूँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, मैं दान करता हूँ तो कहता हूँ भगवान, इसलिए भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अमुक दान कर रहा हूँ। और मैं तप भी करता हूँ तो तप में मैं कहता हूँ भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मैं तप कर रहा हूँ। तो ये सब क्या हो जाता है? फिर ये सब ज्ञान, ये सब यज्ञ, ज्ञान और तप, ये तीनों क्या हो जाते हैं? भक्ति में बदल जाते हैं, भक्ति का रूप ले लेते हैं, है ना। और अन्यथा वो कर्म कांड बन जाते हैं। सो कर्म कांड का केंद्र कौन होता है? मैं। और भक्ति का केंद्र कौन होते हैं? भगवान।
कर्म कांड का उद्देश्य है केंद्र मैं होता हूं और भक्ति का केंद्र भगवान। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। तो हम भगवान के जीवन में देखते हैं कि कोई व्यक्ति नौकरी करता है, जॉब करता है, तो किस भाव से नौकरी करता है ना? सैलरी मिलती है इसलिए ना काम करता है कोई? बस भाई हमको कंपनी से क्या मतलब है, हमको तो सैलरी मिलती है बस। तो कर्म कांड हो गया वो है ना? तो केवल अपना ही सोचता है, ना वो कंपनी का सोचता है, ना कलीग्स का सोचता है, ना कुछ भी नहीं सोचता है, वो अपना ही सोचता है। तो वो क्या हो गया? कर्म कांडी है। लेकिन वो सुलझा हुआ इंसान है, कंपनी के प्रॉफिट लॉस का सोचता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का सोचता है और उस हिसाब से कर्म करता है, जॉब करता है। तो वो क्या भक्ति जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ, एक्सटर्नल एग्जांपल। ऐसे हम समझ सकते हैं कि हम जब भगवान के विषय में सोचते हैं, भगवान की प्रसन्नता का सोचते हैं प्रत्येक एक्टिविटी में, तो उस प्रत्येक एक्टिविटी यज्ञ कर्म बनता है या प्रत्येक एक्टिविटी भक्ति में बन जाता है, जिसमें हम ये सोचते हैं भगवान मैं अमुक अमुक कार्य करो। आगे का श्लोक उसमें विस्तार से होगा, बहुत डिटेल उस विषय पे होगा। कर्मण्येवाधिकार नेक्स्ट श्लोक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो भी कुछ कर्म करता है, जो वो सोचे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मेरे इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाए। मतलब दूसरा अर्थ क्या होता है? मैं ऐसा कर्म करूं कि भगवान उसका स्वीकार कर सके। मैं कर्म ही ऐसा मजेदार करूं कि भगवान उसका स्वीकार ही नहीं करेगा तो वो कर्म कांड भी नहीं, वो तो पाप है। वो कर्म कांड भी नहीं है, वो तो पाप है। तो इसलिए भक्ति अर्थात भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता का अर्थ क्या है? भगवान को प्रार्थना की है, भगवान हे कृष्ण मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, उसको बोलते भक्ति। हे कृष्ण मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, ये भी भक्ति। और हे कृष्ण मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, ये हो गया कर्म कांड। दो बातें हैं ना, एक बात हे भगवान हे कृष्ण मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, ये भक्ति है। और हे कृष्ण मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, ये कर्म कांड है। हमने क्या करना चाहते हैं आपको क्या चाहिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रामानुजाचार्य कहते हैं कि जब जीव भगवान की प्राप्ति समझ लेता है तो बाकी सारे छोटे लक्ष्य स्वतः गौण हो जाते हैं। जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि भगवान ही सबसे बेस्ट है, भगवान को ही प्राप्त कर लेता हूँ, तो सब अपने आप प्राप्त हो। जैसे व्यक्ति यदि सरोवर ही मांग ले तो उसको कुएं मांगने की जरूरत नहीं है, उसको 1 लीटर बॉटल मांगने की जरूरत नहीं पानी की, है ना? उसको उसने साक्षात समतुल्य करके उसने वो उदक का सोर्स ही मांग लिया, पूरा सरोवर ही मांग लिया है। सो उसी प्रकार से यदि किसी को पूरा सागर भी मिल जाए, समुद्र भी मिल जाए या सरोवर मिल जाए, तो फिर वो ये बोतल का क्या करे? कितना 100 ml की बोतल, 100 ml की बोतल रखेगा, उसको समुद्र मिल गया, उसको सरोवर मिल गया शुद्ध मीठे पानी का, कैलाश मानसरोवर मिल गया, तो वो ऐसे छोटी छोटी बोतल थोड़ी रखेगा, उसके लिए हैरान नहीं होगा, उसके पीछे भागेगा नहीं, है ना? तो इसी प्रकार से जब कृष्ण रस मिल गया, कृष्ण नाम रस मिल गया, तो ये छोटे छोटे सुख तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। उसको जब हायर टेस्ट मिल गई, उच्च कोटि का आस्वादन उसको आ रहा है, जैसे मान लो रसगुल्ले का टेस्ट यदि आ गया तो 10 पैसे की टॉफी कोई खाएगा? तो हम लोग जब छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो हम लोग 5-10 पैसे की शक्कर की गोली बहुत खाते थे, है ना? झगड़ते थे पेरेंट्स से, गोली चाहिए गोली चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे आपको झगड़ते दिखते हैं क्या गोली के लिए 5 पैसे की? हाँ, आपके बच्चे मानते हैं मुझे 5-10 पैसे की गोली चाहिए? मानते? क्यों नहीं मानते? उनको हायर टेस्ट उनको हायर टेस्ट मिल गई। अभी वो चॉकलेट खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, एकदम हायर टेस्ट खाते हैं, तो 5 पैसे की गोली थोड़ी ना खाएंगे,
तो शक्कर की गोली थोड़ी ना खाएंगे। हम क्यों खाते थे 5 पैसे की गोली? क्योंकि हमको ना चॉकलेट मिलता था, ना हमको रसगुल्ला मिलता था, हमको कुछ नहीं मिलता था, तो हम वो 5-5 पैसे की गोली के लिए होते थे, है कि नहीं? छोटे छोटे 5 पैसे के 2 बिस्किट खाने के लिए रोते थे। आज बच्चे क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि उनको हायर टेस्ट। ऐसे ही यदि हमको कृष्ण नाम रस की हाईएस्ट टेस्ट मिल गई, यदि हमको कृष्ण रस मिल गया, यदि हमको कृष्ण कृपा मिल गई, तो ये हम जो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ झगड़ रहे, मर रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, ये सब बंद हो जाएगा। अपने कर्म हम अच्छे से करेंगे, लेकिन संतुष्टि के भाव से करेंगे, संतुष्ट होकर कर्म करेंगे, असंतुष्टि के भाव से नहीं करेंगे। अभी हम असंतुष्टि के भाव से करते हैं, इसलिए इनसिक्योर है, इसलिए भय है, इसलिए चिंता है, इसलिए अनेक प्रकार के प्रेशर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस, असंतुष्टि के भाव से करते हैं। लेकिन यदि हमको हायर टेस्ट मिल गई, हम हमारा जो आत्मा है वो एक प्रकार से संतुष्ट हो जाएगा, और फिर हमारी बुद्धि तेज, तीक्ष्ण, ब्राइट हो जाएगी, और फिर हम उस बुद्धि के आधार पे हम अपने कर्म करेंगे, लेकिन और कर्म कांड के आधार पे मैं अपने लिए, मेरे लिए कर्म नहीं करूंगा, मैं संपूर्ण समस्त जगत की कल्याण के लिए कर्म करूंगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करूंगा, है ना? तो ये एक विशेष प्रकार का भेद 2 बातों में है। इस श्लोक में एक शब्द आता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, संप्लुतोदके। संप्लुतोदके अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा समझिए। तो संप्लुतोदके अर्थात संप्लुत उदक, संप्लुत अर्थात बड़ा विशाल भांडार, उदक इसका जल का, अर्थात बहुत बड़ा विशाल सरोवर, विशाल सरोवर, शब्द ध्यान में रखना, विशाल सरोवर। ये जो संप्लुतोदके है, संप्लुतोदके, ये शब्द इसलिए मैं बोला ध्यान में रखना है, क्योंकि ये शब्द ये संपूर्ण श्लोक का नहीं, ये पूर्ण अध्याय का ही हृदय है, हार्ट, इसेंस है। संप्लुतोदके, संप्लुतोदके अर्थात सरोवर। यदि सरोवर ही मेरे पास है, मुझे 1 लीटर पानी की बोतल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी वजह दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास सरोवर है, संप्लुतोदके। तो भगवान इसी का अर्थ इस श्लोक में बता रहे हैं, भगवान इसीलिए इस श्लोक के शब्द का उच्चारण किए हैं। यहाँ पे कहा गया है विशाल जलाशय, सरोवर, विशाल जलाशय, अर्थात इस श्लोक में कौन, किसके लिए बोला गया है? ये विशाल जलाशय इस श्लोक में कृष्ण के लिए बोला गया है। किसके लिए? कृष्ण के लिए बोला गया है। और छोटे छोटे कुएं, छोटे छोटे कुएं किसके लिए बोला गया है? छोटे छोटे कुएं हम जैसे लोगों के जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं ना, आज क्या बनाने का है, सब्जी कौन सी बनाने का है, आज क्या खाने का है, आज कौन सा सिनेमा देखने का है, आज कहाँ घूमने जाना है, अरे छोटे छोटे, अरे आज बच्चे को पढ़ाना है, ये कभी कभी होता है, अरे हमको जीवन में धन कमाना है, बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है, बच्चों की शादियां कराना है, कितने हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुएं बहुत सारे खोद के रखे है ना, बहुत सारे छोटे छोटे कुएं हमने खोद के रखे हैं। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं इतने सारे छोटे छोटे कुएं खोदने की जरूरत नहीं, धन का कुआं है, यश, स्वर्ग, सिद्धियां, ज्ञान, मुक्ति, धन चाहिए, यश चाहिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, बहुत कुछ, सिद्धियां चाहिए, पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, सब ये सारे छोटे 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 कुएं खोद के रखे। ये छोटे छोटे कुएं में पानी किधर से आता है? सरोवर से ही तो आता है, समुद्र से ही तो आता है, नदी से ही तो आता है, बड़े जो भंडार है उधर से तो आता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यदि आपको वो मिल गया है तो इन छोटे बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अथवा आपको कर्म कांड में फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। आप भक्ति करो। क्यों कर्म कांड में मत फंसो बोल रहे भगवान? क्योंकि कलयुग में हमारा जो आयुष्य है, हमारी जो जीवन है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट है। मान लो 100 साल का भी जीवन है, तो समझो 100 साल का जीवन, उसमें के 40 साल तो सोने में चले जाते, सोते हैं हम रोज, 40 साल तो सोने में बचे कितने? 60 साल। उसमें के बोले पहले 22 साल पढ़ाई में चले गए, कितने गए?
62 गए, 62 गए। अब जो बचे कितने? 38 में से प्रभु जी 80 साल के बाद का जो जीवन है उसमें तो सारे रिस्ट्रिक्शन ही है। अमुक नहीं कर सकते, तमुक नहीं कर सकते, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर घूम नहीं सकते, ज्यादा चल, कितने सारे रिस्ट्रिक्शन है। वहां पे यदि आप कुछ करने का सोचो भी तो भी नहीं कर सकते, हाँ तो भी नहीं कर सकते। मतलब वो 20 भी निकाल ही दो तो कितने हो गए? 62 माइनस 62 और 20 82, बचे कितने? 18 साल है। वो भी 100 साल जिए तो 18 साल है। हाँ, और इसमें आप बैठ करते बैठे कर्म कांड धीरे धीरे पहले नर्सरी में गए, फिर प्राइमरी में गए, फिर हाई स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए, तब तक तो समाप्त है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात। इसलिए भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे भाई, ये वेदों की बात है, सही है, कर्म कांड गलत नहीं है बोल रहे भगवान, वो सही है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है प्रयोग में। इसलिए भगवान शास्त्रों में कहा गया, हमारे बलि संतों ने उपनिषद में बोला गया क्या? हरे नाम हरे नाम हरे नाम नहीं वो केवल कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति। कलयुग में हरि नाम के सिवा दूसरे किसी बात में कोई गति नहीं, ओनली हरि नाम। अब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के लिए कितना टाइम लगता है? कुछ टाइम नहीं लगता है। जब भगवान के नाम का उच्चारण करो, प्रभु ये सब कर्म कांड के चक्रों में मत फंसो। भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सुपर फास्ट है, एकदम सुपर स्पीड है। भगवान के नाम में जो हमको भगवान का नाम जप करने से जो भगवान की प्रसन्नता होती है, जो भगवान की कृपा होती है, उतना सरल मार्ग कलयुग के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। ना यज्ञ है, ना तप है, ना और किसी प्रकार का कोई कर्म कांड है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रोज थोड़ा थोड़ा हरिनाम जप करो। आप बैलगाड़ी से नहीं चल रहे, फिर उसका मतलब है आप फ्लाइट से उड़ रहे हैं, सुपर स्पीड से दौड़ रहे हैं। यदि आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो, इसलिए तो भगवान ने अपने आप को संपूर्ण तोड़ के कहा है। भगवान ने अपने स्वयं को जलाशय कहा है, कुआं नहीं कहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद विग्रह, अनादि गोविंद सर्वकाम कारण। भगवान कृष्ण कहते हैं सच्चिद आनंद विग्रह, वो आनंद के साक्षात विग्रह। क्या है? क्या है भगवान? आनंद के साक्षात विग्रह है। पर्सनालिटी ऑफ ब्लिस, कंप्लीट पर्सनालिटी ऑफ ब्लिस, आनंद, घनीभूत आनंद के विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह। भगवान केवल भगवान तो है ही वो, परंतु भगवान होते हुए भी वो क्या है? समस्त प्रकार के आनंद के स्रोत है। He is the origin of bliss। भगवान क्या है? आनंद के स्रोत है, आनंद के ओरिजिन है, आनंद के केंद्र है। भाई आनंद हमको चाहिए, यदि पूछा गया कि आनंद कहाँ से निकलता है, आनंद का सोर्स क्या है, ये पूछा गया। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ब्लिस, व्हाट इज सोर्स ऑफ आनंद, पूछा गया। तो शास्त्र हमारे कहते ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण परम आनंद के सोर्स। एक बार एक डिवोटी नहीं थे, लेकिन रिलीजियस माइंडेड व्यक्ति थे, और जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी। वो सोचे यार इंडिया में इतना चलते रहता है पूजा पाठ, हम भगवान में वो, या मैं थोड़ा घूमता हूँ इंडिया के मंदिरों में। तो इंडिया के मंदिरों में गए, सब पुष्कर चले गए, ज्यादातर फॉरेनर पुष्कर चले जाते हैं। वो पुष्कर गए, उधर ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, एकदम आंख बंद, हाथ में कमंडल, उन्हें प्रणाम किया, बहुत अच्छा है, प्रणाम किया, निकल गए।
ब्रह्मा जी के पश्चात शिव जी के दर्शन के लिए वाराणसी गए। वाराणसी में देखा उन्होंने शिव जी के अनेक विग्रह, फोटो वगैरह देखा, वो शिव जी को दर्शन किया वाराणसी में। देखा तो शिव जी भी ऐसी तीसरी आंख खोल के, है ना, तीसरी आंखों से ध्यान कर रहे, तो बड़े गंभीर हो गए। तो उनको भी दर्शन किया, वो शिव जी को देखे वो भी गंभीर हो गए, बड़े गंभीर होके वहां से निकले, फिर वृंदावन गए। वृंदावन गए तो उन्होंने कृष्ण को देखो, ये तो जबरदस्त भगवान है, ये तो डांस भी कर रहा है और बांसुरी भी बजा रहा है। आई लाइक दिस गॉड। ये आनंद दे रहा है मुझे, ही इज गिविंग मी ब्लिस। इनको देखकर मुझे भी नाचने का भाव हो रहा है, और इनको देखकर मुझे लग रहा है कि इनसे मैं फ्रेंडशिप करूं। आई वांट टू बी फ्रेंड विद दिस पर्सन। तो इसलिए कृष्ण को क्या बोला गया? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, आनंद के घनीभूत रूप है, उन्हीं से आनंद उत्पन्न होता है, उन्हीं से आनंद आता है। और इसलिए भगवान हमको भी आनंद देते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे देवता उल्टा आनंद देते हैं, परंतु ये कृष्ण का स्वयं का उद्घोष है। भगवत गीता में कृष्ण स्वयं घोष देते हैं कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मैं आपके लिए ये करूंगा और ये करता हूँ। अर्जुन को बोलते, मतलब हम सबको बोलते, तो इसलिए बोल के आए संप्लुत होता है कि मैं सरोवर के जैसा हूँ, मेरे निकट आओ तो मीठा पानी का बहाव मिलता रहेगा। कुएं पे जाने की जरूरत नहीं है ना, और इतने सारे कुएं खोदने की जरूरत नहीं है। धन रूपी कुआ है ना, स्वास्थ्य रूपी कुआ, अनेक प्रकार के कुएं। तो इस प्रकार से भगवान दूसरा गोपाल जी उदाहरण देते हैं कि आप वृक्ष की जड़ को यदि सींचोगे तो वृक्ष अपने आप हरा भरा रहेगा, उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे, फल आएंगे, जड़ को सींचोगे तब। लेकिन आपने सोचा अरे ये वृक्ष को मुझे बहुत अच्छा पोषित करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसके शाखाओं को भी पोषित करना है, उसके पत्तों को भी पोषित करना है, तो आप पानी उसकी शाखाओं पे, पत्ते पे, कली पे, फूल पे ऐसे छिड़कोगे, तो क्या वो वृक्ष पोषित होगा? जड़ में पानी नहीं डाल रहे और वृक्ष के पूरे शाखाओं पे, पत्ते पे ऐसा पानी डाल रहे हैं, पोषित होगा? तो कहाँ डालना होगा पानी? जड़ में डालना होगा। तो गोपाल जी ही बताते हैं कि हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करना आता है तो जड़ में पानी डालने जैसा है। भगवान की भक्ति करो तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, विशेषकर आनंद, सच्चिदानंद है भगवान, इसलिए आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए आत्मा को संतुष्टि मिलती है, आत्मा तृप्त हो जाता है। और जब आत्मा तृप्त हो जाता है तब व्यक्ति के जीवन में उल्लास, उत्साह, शक्ति, प्रेम, सेवा, भक्ति, ये सब कुछ रहता है। अन्यथा व्यक्ति नित्य दौड़ते 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 अपना जीवन खत्म कर देता है। जीवन कितना है फिर? एंड में क्या निकला? कितना लगेगा? 18 साल भी है कि नहीं, क्या बता? 18 तो तब है जब 100 साल नहीं तो कितना है पता नहीं। रियल लाइफ, एक्टिव लाइफ कितना कम है। सो इसलिए जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? जो भक्त होते हैं वो संसार को त्यागते नहीं, वैराग्य नहीं है, संसार को त्यागते नहीं। अपने घर दार, काम धाम, बिजनेस, जॉब, धन, ऐश्वर्य, गाड़ी बंगला, इसको त्यागते नहीं, बल्कि क्या करते हैं? इन सब को कृष्ण से जोड़ देते हैं। त्यागने के लिए कृष्ण अर्जुन को त्यागने के लिए बोल ही नहीं रहे, उल्टा उलट बात बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसा ऐसा करोगे तुमको राज्य मिलेगा, तुमको सुख मिलेगा, स्वर्गीय सुख मिलेगा। इस प्रकार से भगवान बोल रहे कि भागो मत जंगल में, छोड़ के जंगल में जाने की बात गीता कतई नहीं बताती। गीता गृहस्थों के लिए है, जो गृहस्थी में है उनके लिए भगवत गीता है। और भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि जो कर रहे हो वो करो। आगे कहेंगे यत् करो सिद्धश्वास यत् जो सिद्धास यत् तपस्या सिकंते तत्पुरुषस्य मदर्भव। अगर आप जो कर रहे हो जैसे वो करते हो, लेकिन बस मुझे ऐड करो अपने लाइफ में, ऐड कृष्णा इन योर लाइफ, दैट्स इट। भगवान
इंस्ट्रक्शन देते हैं भगवत गीता में कि हमको क्या करना है, त्यागना नहीं, हमको क्या करना है, कृष्ण को जोड़ना है, कृष्ण के साथ कनेक्ट होना है। जैसे मोबाइल का उदाहरण, मोबाइल का कैसे बहुत आसानी से समझ में आता है। इसलिए मोबाइल चाहे कोई भी कंपनी का हो, नोकिया का हो कि और भी ओप्पो विप्पो क्या होता है वो सबका हो कि एप्पल का हो है ना, एप्पल का आईफोन हो, कोई भी हो, यदि उसकी बैटरी को चार्जिंग नहीं है, क्या काम का है, कुछ काम का है, बैटरी चार्जिंग नहीं, डिस्कनेक्टेड है, बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, व्हाट इज, इतना भी बड़ा महंगा मोबाइल होगा, व्हाट इज द यूज। वैसे ही आप भौतिक स्तर पे कितने भी बड़े सक्सेसफुल होने दो, कितना बड़ा धन ऐश्वर्य है, बल है, ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत सब कुछ है, लेकिन कृष्ण ही नहीं है आपके लाइफ में, तो वो मोबाइल के जैसा है। मोबाइल तो बहुत महंगा है, उसमें बैटरी नहीं है सो दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन दिस श्लोक कि व्यक्ति यदि भगवान से डिस्कनेक्टेड है तो वो स्पिरिचुअली डेड है। जैसा फोन डेड है, इफ देयर इज नो बैटरी, उसी प्रकार से यदि व्यक्ति भगवान से डिस्कनेक्टेड है तो वो स्पिरिचुअली डेड हो जाता है। उसके पास जो भी कुछ होगा उसका किसी को नाम नहीं होगा, उससे किसी का कल्याण नहीं होगा, जस्ट नाम मात्र हो सब कुछ हमारे पास होगा, परंतु उसका उपयोग कुछ नहीं होगा। जब जीव भगवान को पा लेता है तो बाकी जो भी उसकी चाहत है वो सेकेंडरी हो जाती है, बाय डिफॉल्ट वो मिल जाती है। उसको उसके लिए प्रयास, बहुत ज्यादा अथक प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, अपने कर्तव्य कर्म करना है और आगे बढ़ते रहना है, भगवान के नाम का जप तो हो ही रहा है। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य हमको समझाते हैं। जब माताएं होती है, कई बार हम देखते हैं कि वो खाना भूल सकती, खाना भूल जाती है, कभी कभी खाना ही भूल जाती है, ऐसे हो जाता है, कभी कभी खाना भूल जाती है, कभी कभी आराम रेस्ट करना भूल जाती है। आज भूल गई, तो आराम करना था, आज भूल गई, अमुक आई और जो करते बैठी बातचीत तो मैं खाना भी भूल गई और रेस्ट भी भूल गई, सब कुछ भूल गई। ऐसी बातों में रंग है कि सब भूल गई। लेकिन कितने भी चीजों को माता भूल सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी नहीं भूलेगी। छोटा सा बच्चा है तो बच्चे को माता कभी नहीं भूलती, चाहे कोई भी है, कोई भी महत्वपूर्ण बात हो, बच्चे को माता कभी नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलती है? क्यों नहीं भूलती है? क्योंकि वो बच्चे से उतना प्रेम है, बच्चे से उतना प्रेम है, इसलिए वो प्रेम केंद्र में है। उनके जीवन के केंद्र स्थान में क्या है? वो प्रेम है, और इसलिए वो बच्चे को नहीं भूलती है। सो उसी प्रकार से बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि उसी प्रकार से हम भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जैसे एक माता अपने बच्चे को नहीं भूलती है, वैसे ही हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, उतना प्रेम भगवान से करना चाहिए। इसलिए तो कृष्ण का रूप लाला का रूप है ना, लाला का भी रूप है भगवान, भगवान सारे रूप में। भगवान बोलते आपको जो रिलेशन रखना है वो रखो, लेकिन क्या करो, मुझे अपने जीवन से जोड़ो, कि कोई भी रस में जोड़ो, लेकिन जोड़ो। ये सब फ्री एकदम भगवान हमको ऑप्शन देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि वास्तविक ज्ञानी, जिसको वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान है, वो ये समझता है कि सारे वेदों का ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान, सारे आध्यात्म का ज्ञान, और सारे कर्म और सारे तप और सारे जप और सब कुछ जो है वो सारे कुछ कृष्ण में ही पूर्ण होते हैं, है ना। इदम कृष्णाय इदम मम, सब कुछ कृष्ण में पूर्ण होते हैं, सब कुछ भगवान में पूर्ण होते हैं, और इसलिए वो भगवान की भक्ति करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सार रूप में ये है कि भक्ति जो है, भक्ति वेदों को रिजेक्ट नहीं करती, भक्ति वेदों को फुलफिल करती।
वेदों का पर्पस कृष्ण तक पहुंचना है, भक्ति इसलिए हमको कृष्ण तक पहुंचानी। इसलिए भक्ति वेदों को रिजेक्ट नहीं करती है, यद्यपि भक्ति क्या करती है, वेदों को फुलफिल करती है। सो इसलिए भक्ति करना ही आवश्यक है। सो हम लोग देखते हैं आज के संसार में, प्रेजेंट टाइम में, ये सारे लोग करियर के पीछे भाग रहे है ना, करियर के पीछे, धन के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे और सोशल मीडिया के व्यू के पीछे है ना। हमको अपने लिए वैलिडेशन चाहिए, मैं अमुक अमुक हूँ, मैं मान लो बहुत अच्छा बिजनेस करता हूँ तो मैं अमुक अमुक बिजनेसमैन हूँ, तो इसका वैलिडेशन मुझे किससे चाहिए, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे मेरे 10, 20, 50, 100, 500 व्यूज है तो मैं समझ हाँ आई एम सक्सेसफुल, मुझे मेरे इसको इतने लोगों ने देखा। सो हमको हर चीज का वैलिडेशन किससे चाहिए, किससे चाहिए, सोशल मीडिया से। मैंने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज देखा तो मैं तुरंत देखता हूँ कितने लोगों ने देखा मेरा मैसेज, क्योंकि मुझे वैलिडेशन चाहिए लोगों से, इन्होंने देखा तभी मैं संतुष्ट हो जाऊँ, अरे इन्होंने देखा, 100 लोगों ने नहीं देखा तो क्या करूँ, मेरा मैसेज 99 लोगों ने देखा, 100 ने नहीं देखा, अरे उसका मेरे तो 500 लोगों ने देखा, मेरा तो 50 ने भी नहीं देखा। सो वैलिडेशन, हमें सोशल मीडिया से वैलिडेशन चाहिए। सो हम सब इसके पीछे भाग रहे हैं और इनके पीछे भागने के कारण हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं, अंदर से हम एंजाइटी वाले आवेगपूर्ण होते जा रहे हैं, फुल ऑफ एंजाइटी। इसके कारण इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हम अंदर से दुर्बल होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा कृष्ण को चाहती है। किसको चाहती है, कृष्ण को चाहती है, और हम इस जीवात्मा को सोशल मीडिया दे रहे हैं। हाँ, जीवात्मा क्या चाहती है, कृष्ण चाहती है, और हम उसको क्या दे रहे हैं, सोशल मीडिया दे रहे हैं, कभी धन दे रहे हैं, कभी ये सब संसार की दौड़ धूप ये सब दिखा रहे हैं। उसको चाहिए क्या, वो जो आत्मा है वो तो जी पहली बार थोड़ी निरावर में आया है, ये जो हमारा जीवात्मा है यहाँ पे हम बैठे पहली बार थोड़ी ना यहाँ पे आए हैं, निरावर के कई चक्कर काट चुके हैं करोड़ बिलियन ट्रिलियन टाइम्स हम निरावर में आए होंगे, मिलियन ट्रिलियन टाइम्स। कभी किसके, मैं खुद सोचता हूँ मैं कितनी बार निरावर में आया हुआ होगा, कभी सोचता हूँ कभी कुत्ता बन के आया होगा, कभी बिल्ली बन के आया होगा, कभी भैंस बन के, कभी गाय बैल बन के आया होगा, कभी कोई कीड़ा बन के आया होगा, कभी कोई वृक्ष बन के आया होगा, कभी पेड़ पौधा बन के आया होगा। इतनी बार आया, खूब कुछ देखा, खूब कुछ, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ देखा, बहुत सारी योनियां देखी, बहुत सारे जीवन दिए, बहुत सारे, फिर भी आत्मा मेरा बोलता है कुछ कमी है। क्या होता है, कुछ कमी है। अरे भाई इतने जीवन बिताए, इतनी बार यहाँ पे आए, फिर भी कुछ कमी रह गई है। कितने बार आए होंगे फिर भी क्या कमी रह गई है। एक दिन पूछ लिया मैंने आत्मा को, जरा सिंसियरली बताओ भाई कमी क्या रह गई, इतने तो चक्कर काट चुके हो इतना सब कुछ तो देखा है, क्या कमी रह गई। बोले इतनी बार आया, सब कुछ देखा, सब कुछ मिला, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ हुआ, इतने सारे झमेले में, लेकिन मेरे को एक बार भी कृष्ण नहीं मिला। मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कौन चाहिए, कृष्ण चाहिए। जब तक कृष्ण नहीं तब तक मैं उदास हूँ, तब तक मैं अतृप्त हूँ, असंतुष्ट हूँ। तो इसलिए मनुष्य जन्म में अभी आ गया, मिरर में मंदिर भी बन चुके आ गया अभी इस बार चांसेस ज्यादा है कि नहीं, इस बार आत्मा को संतुष्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मंदिर भी आ गया, फिर कुंदन प्रभु और सब फैमिली भी बाजू में आ गई और फिर आप सब मिल भी गए, और इसके बाद आपने गीता का क्लास भी शुरू करवा दिया, और इसके बाद आप कंसिस्टेंटली श्रवण भी करें। प्रभु जी 90% प्रोबेबिलिटी हो गई है बस अभी रोज जॉब करना है। अभी बचा क्या है, क्या बचा है,
अभी 10 रोज डेली चैंटिंग, इतना ही बचा है। रोज भगवान के नाम का जप, इतना ही बचा है, बाकी सब सही कर रहे हैं। सब सही हो गया, अभी पूर्व में बहुत कुछ हो गया, हजारों करोड़ साल से होता आ रहा है, वो बहुत कुछ हो गया। तो आत्मा ने मेरे को ऐसे बताया कि अभी क्या करो, मुझे कुछ भी करके कृष्ण को दो, बाकी वो कुछ मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे क्या करो, कृष्ण को दो। तो इसलिए हम माला झोली पहन के घूमते कृष्ण कृष्ण करते करते। तो कृष्ण कृष्ण करते रहना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्त का लक्षण क्या है, भक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, भक्ति में जीवन कैसे होता है। भक्ति में जीवन में व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्म करता है, अपने कर्म करता है, अपने कर्तव्य, अपने ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य कर्म करता है, बहुत अच्छे से करता है। अपना परिवार चलाता है, क्या करता है, अपना परिवार भी चलाता है, और फिर समाज में भी रहता है ना। अच्छा भक्ति में जीवन बिताने वाला व्यक्ति क्या करता है, समाज में भी रहता है, अपने कर्तव्य कर्म भी करता है, अपना परिवार भी चलाता है, सब करता है। पर भीतर से जानता है, क्या जानता है, भीतर से ये जानता है कि मेरा वास्तविक आश्रय जो है वो कृष्ण है ना। आई एम डिपेंडिंग ऑन कृष्ण। वो सब कुछ करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, एवरीथिंग इज डूइंग। परिवार में अच्छे से ध्यान से चलाता है परिवार को, समाज में ध्यान से सब कुछ करता है, समाज में रहता है, एवरीथिंग इज डूइंग। बट भीतर से एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, कन्विंस्ड है, क्या, कि आई एम डिपेंडिंग ऑन कृष्ण, मैं कृष्ण पे निर्भर हूँ, मेरा जीवन रूपी रथ तो कृष्ण ही चला रहे। अर्जुन का चला रहे थे, मेरा भी चला रहे, मेरे जीवन रूपी रथ को कृष्ण ही चला रहे। ही इज कन्विंस्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, अपने हृदय से वो कन्विंस्ड है। ये भक्ति में जीवन का लक्षण। भक्त ऐसे जीवन जीते, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन दे आर कन्विंस्ड फ्रॉम इनसाइड कि उनका रथ जो है वो कृष्ण ही चला रहे हैं, उसी को भक्ति में जीवन कहा गया है। सो वो भक्त क्या चाहता है, केवल कृष्ण प्रेम चाहता है, बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती है। कृष्ण प्रेम यदि प्राप्त हो गया तो धर्म अर्थ काम मोक्ष बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। कृष्ण प्रेम प्राप्त करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष बाय डिफॉल्ट इजीली बाय प्रोडक्ट है, मिल जाएंगे। लेकिन उल्टा करो, सोचो कि नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष करने के बाद भी कृष्ण को प्राप्त करूंगा, तो पहले धर्म पे चलते चलते बच्चे को 7-8 साल 18 साल के बच्चे खत्म हो, धर्म अर्थ का कब कमाओगे, अर्थ कितना चाहिए, अर्थ यानी धर्म कितना चाहिए, धर्म लिमिट ही नहीं है। तो कृष्ण तक कब पहुंचोगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में फंसोगे तो कृष्ण कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि अर्थ में अर्थ ही आपको लपेट लेगा पूरी तरह से। उसके बाद काम तो लपेट ही लिया है, काम यानी इच्छा है, कामना है, इच्छा है, कितनी कितनी कामना है, कितनी इच्छा है, पता ही नहीं, इतनी कल्पना ही नहीं कर सकते इतनी है। तो इच्छा में लपेट लो, इच्छा ही लपेट लेगी हमको, कृष्ण मिलेंगे है। तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, हमारे संत महात्मा कहते हैं, क्या करो, हरिनाम करो, कृष्ण को प्राप्त करो। अर्जुन ने यही किया था, दुर्योधन फंस गया था। दुर्योधन ने अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कृष्ण को बोला कि मेरी कामनाओं को पूरा करो और आपका ऐश्वर्य मुझे दे दो। और अर्जुन बड़े होशियार निकले। अर्जुन क्या बोले, मुझे आप ही चाहिए, मुझे कौन चाहिए, आप ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति कभी मेरे साथ कोई ट्रिक कर देगी, कोई चालबाजी करेगी, कि प्रकृति है माया संसार मेरे साथ कोई चालबाजी करेगा तो मेरे साथ बड़ा चालबाज चाहिए और कृष्ण से बड़ा कोई चालबाज है नहीं। कृष्ण को गीता बोलते हैं, महाभारत में बोलते हैं, कृष्ण क्या बोलते हैं, जो चीटर है उसके लिए मैं सबसे बड़ा चीटर हूँ, क्योंकि मैं चीटर को चीटिंग करके ही मारता हूँ। चीटर को धर्म से नहीं मारता हूँ, चीटर को मैं बड़ी चीटिंग, उससे भी बड़ी चीटिंग करके मारता, ताकि उसको समझ में आएगा मेरे से भी चीटर है। तो संसार हमारे साथ कभी कोई चालबाजी करे, कुछ करे,
हम तो इतने समर्थ है नहीं, तो हमारे साथ महान चालबाज चाहिए, यानी कृष्ण चाहिए। तो अर्जुन ने क्या किया था, कृष्ण को मान लिया था। इसलिए हमारे जीवन में भी हमको सब कुछ करना है, संसार चलाना है, सब कुछ सारी बातें करनी है, परंतु विद कृष्ण, नॉट विदाउट कृष्ण, विद कृष्ण। हमको अपने साथ कृष्ण चाहिए। भगवान राम तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो बहुत ही ज्यादा एकदम आदर्श, एकदम आइडियल है। कृष्ण कैसे नटखट है, चालबाजी भी कर लेते हैं, है ना, कभी अधर्मियों के साथ धोखाधड़ी भी कर देते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुष है, वो मर्यादा का पालन करते हैं, परंतु हमारे कृष्ण कैसे है, लीला पुरुषोत्तम है। हालांकि दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं, वही भगवान है ना। पर हमको क्या करना है, कृष्ण को प्रार्थना करना है, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, और कृष्ण भगवत गीता में एश्योरेंस दे रहे, हमको गारंटी दे रहे। तो हमने कृष्ण ने जो बोला है, कृष्ण ने जो उपदेश दिए है, उसके ऊपर चलना है। और इस श्लोक में भगवान स्वयं के विषय बोलते हैं कि आप मुझे अपने जीवन से कनेक्ट कर दो। यदि हम बड़े सारे संपूर्ण के बहुत बड़े सरोवर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा जीवन कभी सूखेगा नहीं। हाँ, बहुत बड़े स्रोत से, बहुत बिगेस्ट सोर्स से यदि हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा जीवन कभी सूखेगा। और हम अपने को छोटे छोटे कुओं से कनेक्ट करेंगे, तो कुएं तो सूख सकते, कुएं तो समुद्र सूखता है कभी नहीं सूखेगा। तो हमको अपने आप को समुद्र के बड़े सरोवर से, समुद्र से कनेक्ट करना है, और वो कौन है, वही कृष्ण। सो भगवान ये इस श्लोक में हमको यही बताते हैं कि छोटे छोटे हम जीवन भर छोटे छोटे कुएं खोदते रहते हैं, धन का कुआं, यश का कुआं, अहंकार का कुआं खोदते रहते हैं, छोटे छोटे कुएं, लेकिन फिर भी हमारा हृदय प्यासा ही रहता है। लेकिन धन का कुआं कितना भी खोदो, फिर भी हमारा हृदय प्यासा ही रहता है। फिर एक दिन कृष्ण कृपा से हमको ऐसा संतोषक, ऐसा सरोवर मिल जाता है। कृष्ण कृपा से क्या मिल जाता है, सरोवर मिल जाता है, अर्थात इतनी बड़ी भक्ति मिल जाती है, भगवान का नाम मिल जाता है। और फिर वहां से हमारा आत्मा क्या कहता है, हमारा आत्मा कहता है अब मुझे सब कुछ मिल गया। जिस दिन से हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, शुद्धता से, शुद्ध मन से रोज जप करना शुरू करके डेली डेली डेली, उस दिन हमारा आत्मा कहेगा अब मुझे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सो जिसे कृष्ण मिल गए, उसे और कुछ पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिसको कृष्ण नहीं मिले, उसको संसार की कोई वस्तु पूर्णता प्रदान नहीं कर सकती। यदि कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, तो उसको संसार की कोई भी वस्तु, विषय, व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकती, संतुष्ट नहीं कर सकती। और यदि कृष्ण मिल गए, तो उसको संपूर्ण संतुष्टि, सब कुछ मिल गया। ये इस श्लोक का भाव है। सो प्रतिदिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो प्रतिदिन हमने हरिनाम का जप अवश्य करना चाहिए। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, क्या चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास पता है ना आपको, है? पुरुषोत्तम मास के में बहुत सुकृति मिलती है। एक माला इज इक्वल टू 1000 माला। एक माला जप करोगे तो 1000 माला जप करने का भाव मिलता है, फल मिलेगा, है ना। तो कम से कम 16 माला करोगे तो 16,000 डेली चाहिए। तो इस प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक डिसिप्लिन हमको प्रदान करता है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आध्यात्मिक अनुशासन। हमारे जीवन में हम बहुत हद तक अनुशासित है। जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, सोते हैं, बहुत बड़ा अनुशासन है। बस टाइमिंग नहीं फॉलो करते, इतना ही। बाकी ये तो सब रेगुलर कितने सालों से कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कितने सालों से कर रहे हैं, कई वर्षों से, कई जब से जानते हैं तब से कर रहे हैं, है ना। इतना अनुशासन भौतिक स्तर पे आप कर रहे हैं।
व्हाट अबाउट आध्यात्मिक अनुशासन? यदि पूछा गया कि जब से आप सब कुछ जानते हैं तब से ऐसी कौन सी आध्यात्मिक कार्य है जो आप कर रहे हैं कंसिस्टेंटली? एक भी नहीं, कंसिस्टेंटली एक भी नहीं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, कंसिस्टेंटली एक भी नहीं। छोटे से तो माता पिता बोलते थे अमुक करो, तब तक तो अमुक अमुक कर लिया, फिर बड़े हो गए, कॉलेज पढ़ने के सब छोड़ दिया फिर शादी हुई तो फिर शुरू किया, नहीं तब भी नहीं शुरू किया, बच्चे हुए तब शुरू किया फिर थोड़ा थोड़ा शुरू किया क्योंकि अब लग रहा है बच्चों को आना चाहिए, फिर बच्चे सुनते नहीं सुनते करते करते फिर छोड़ दिया। फिर तो हमारा जो भी कुछ आध्यात्मिक अनुशासन है बड़ा वीक है, बहुत कमजोर है कि नहीं? सो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने जीवन को अनुशासित करना चाहिए। अनुशासित का अर्थ है आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तर, तभी सक्सेस मिलेगा। किसी भी प्रकार का सक्सेस हमको चाहिए तो कंसिस्टेंसी से ही मिलता है, नित्य नियम से करते रहेंगे तभी उस बात में सक्सेस मिलता है, भौतिक हो या आध्यात्मिक। तो भौतिकता का भी प्रयास तो करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का प्रयास हमारा नहीं है। तो पुरुषोत्तम मास में यदि हम शुरू करते हैं अच्छे से कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंटली, हमको मनमौजी भक्ति नहीं चाहिए, हमको कैसी भक्ति चाहिए? नित्य नियमित भक्ति चाहिए, है ना? जिगजैग भक्ति नहीं चाहिए, है ना? कभी इतना किया कभी नहीं किया, कभी हमको जिगजैग भक्ति नहीं चाहिए, हमको कैसी चाहिए? कंसिस्टेंट नित्य नियमित भक्ति चाहिए। तो हम केवल इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि केवल रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। आप जो करते हो वो करते रहो, उसके साथ क्या करो? रोज रोज विदाउट फेल, एक दिन भी फेल नहीं होना चाहिए, रोज जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन रोज करो, रोज करो, प्रत्येक व्यक्ति रोज करो। देखो आपको बहुत जल्दी फील होगा कि कृष्ण आपके पास है। क्या फील होगा? कृष्ण आपके साथ है, आपको पता है कृष्ण आपके साथ है, लेकिन अनुभूतियां नहीं होगी, अनुभूतियां होगी, कृष्ण अनुभव देंगे कि वो आपके साथ है। कब? रोज जब करोगे। थ्योरी तो सबको पता है, थ्योरी तो आपको भी पता है भाई, हरि नाम का जप करो सब मिल जाता है, मालूम है, मैं कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूँ, ये कोई नई बात थोड़ी, आपको सब पता है। प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रैक्टिकल आचरण में। सो ये बहुत सुंदर अवसर है, विदाउट फेल रोज XYZ जितनी भी माला करना चाहते हो फिक्स करो, उतनी माला रोज 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 करो विदाउट फेल। यही सबसे बड़ा व्रत है पुरुषोत्तम मास, बाकी तो कर्म कांड है, ये सबसे बड़ा व्रत है रोज। और फिर ग्रुप पे डालो रोज किसने कितनी माला, और मैं पर्सनली देखूंगा उसमें कौन कितनी माला करे। हाँ करेंगे, कौन करेंगे, कौन डालेंगे ग्रुप पे डालो कितनी माला जब की, ग्रुप पे डालो, जो नहीं डालेगा मैं फोन करूंगा क्यों नहीं डाला करते, देखो कल से मेरा फोन आना शुरू हो जाएगा, सही है, फोन में तो मैसेज तो डेफिनेटली आएगा, व्हाई आर यू नॉट चैंटिंग, ये मैसेज आपको आया तो समझना चाहिए चैंटिंग करना चाहिए पक्का आएगा, व्हाई आर यू नॉट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसा मेरा प्रश्न आएगा। सो एवरीवन फ्रॉम दिस ग्रुप, हमारा जो भगवद गीता का जो ग्रुप है उस ग्रुप से प्रत्येक व्यक्ति को मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना आप कर सकते हैं उतना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और उसको लिखो, ग्रुप पे डालो, है ना? हम फॉलो करेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद हमारा 10 से 12 दिन के बाद हमारा एक स्पेशल ऐप आ रहा है, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें पूरा रहेगा, इसको बंद कर, उसमें पूरी जानकारी रहेगी और डेली आपको उसमें